वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस मेंस का जो आपका जीएस 5 और 6 का सिलेबस ऐड हुआ है उसी के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो उसी में ये हमारा पॉइंट 7 चल रहा है और ये सीरीज़ हमारी बाइलिंगुअल है। अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल हैं। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित कोई भी अपडेट आप तक ईजिली पहुँच सके। तो आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। ये पॉइंट 7 है हमारा सिलेबस का और क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विच एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटिंग इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि वे कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं जो कि उत्तर प्रदेश में ऑडिटिंग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। इस पर हमको चर्चा करनी है, राइट। तो इसका हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। संविधान के द्वारा ऑडिटिंग की जो स्वतंत्रता है ये कई प्रकार से प्रोवाइड की गई है, सुनिश्चित की गई है और ये जो प्रावधान है ये उत्तर प्रदेश राज्य में भी स्वतंत्र ऑडिटिंग को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है इंडिपेंडेंस हमारी ऑडिटिंग के लिए और उत्तर प्रदेश में भी ये जो प्रावधान है ये लागू होते हैं और उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। देखिए, ऑडिटिंग टॉपिक है हमारा यहाँ पर, इसलिए हमें कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो ये ध्यान दीजिएगा। ऑडिटिंग की लेखा परीक्षा, क्वेश्चन में ऑडिटिंग भी लिखकर आ सकता है, लेखा परीक्षा भी लिखकर आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, अब हमको वही प्रोविजंस बताने हैं जो हमारे संविधान में दिए हुए हैं कि मेन बॉडी में हम इन पॉइंट्स को इलाबोरेट करेंगे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले संविधान का जो अनुच्छेद 246 है यानी कि 246, इसके तहत संघ सूची में जो प्रविष्टि 76 है, इसके आधार पर संविधान ने संघ और राज्यों के खातों की लेखा परीक्षा को संघ का विषय बना दिया था। यानी कि कुल मिलाकर आर्टिकल 246 के तहत आपको पता है 3 हमारी लिस्ट आती है, एक आती है यूनियन लिस्ट, एक आती है स्टेट लिस्ट, एक आती है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो इसके तहत जो संघ सूची है, यूनियन लिस्ट जो है, इसमें जो एंट्री 76 है, इसके आधार पर संविधान ने संघ और राज्यों के जो खाते हैं इनकी जो लेखा परीक्षा अर्थात ऑडिटिंग है, इसको यूनियन लिस्ट का हिस्सा बनाया हुआ है। इस प्रकार जो केंद्र सरकार है और जो राज्य है, दोनों का एक सामान्य लेखा परीक्षक होता है। इसीलिए जो कैग होता है सेंटर में, वही हमारे स्टेट के लेवल में भी ऑडिटिंग का काम करते हैं। ठीक है, वैसे आप देखते हैं कई सारे जो सेंटर में होते हैं उन्हीं के पैरेलली स्टेट में भी पोजीशन पर लोगों को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ऑडिटिंग के संबंध में ऐसा कुछ अलग से नहीं है और ये हमारे भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता भी है। तो एक पॉइंट ये हो गया। फिर हम बताएंगे, संविधान ये प्रावधान करता है कि संसद के पास संघ और राज्यों के खातों की जो लेखा परीक्षा के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास होगी, संसद के पास होगी। तो संसद के पास संघ और राज्यों के खातों के जो लेखा परीक्षा है उससे संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति है। और साथ में क्या कहा गया है, संविधान ने भारत के जो कैग हैं यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको संसद का अधिकारी नहीं बनाया है ताकि वो संसद के अगर अधिकारी होंगे तो फिर उनकी जो न्यूट्रल पोजीशन है वो नहीं बन रह पाएगी, इसीलिए उनको संसद का अधिकारी नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारा इम्पोर्टेंट है और हमारे ऑडिटिंग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अगला क्या है, अगला देख लेते हैं। देखिए, उसी पॉइंट का ये कंटिन्यूएशन है। क्या लिखा हुआ है, राज्य जो हैं वो कैग को संघ का अधिकारी नहीं मानते, बल्कि वो क्या सोचते हैं, वो उनके हिसाब से राज्य और केंद्र सरकार दोनों के उद्देश्यों के लिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए पदाधिकारी के रूप में इनको देखा जाता है। ठीक है, तो ये उसी पॉइंट का कंटिन्यूएशन हो गया। न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस इस तरह से मेंटेन रहती है ऑडिटिंग की। उसके बाद क्या है, तीसरे
पॉइंट ये भी है कि सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और हटाए जाने पर जो कैग होते हैं, इनको भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई और पद धारण करने से प्रतिबंधित भी किया गया है। क्योंकि अगर उन्हें कोई लालच होगा, किसी पद पर उनको मिल जाएगी पोस्टिंग या कुछ प्रॉफिट का लालच होगा, तो वो पद जो है उतना स्वतंत्र नहीं रहेगा और ऑडिटिंग में स्वतंत्रता नहीं देखी जा सकेगी। उसके बाद अंत में संविधान ये प्रावधान करता है कि भारतीय लेखा परीक्षा और महालेखाकार में सेवारत जो व्यक्ति हैं, इनकी जो सेवा की शर्तें हैं वो राष्ट्रपति के परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाएंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं ताकि जो ऑडिटिंग है वो इंडिपेंडेंट बनी रह सके। इस प्रकार संविधान जो है ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं अर्थात कैग, इसको कार्यपालिका से बिना किसी डर के अपने संवैधानिक कार्यों को करने में सक्षम बनाने के लिए कई सारे सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, उपलब्ध कराता है, ताकि ऐसा ना हो कि कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव के डर में, उसके प्रेशर में ये अपने कार्यों को परफॉर्म करें। अगर ऐसा होगा तो फिर वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक स्वतंत्र ऑडिट लोकतंत्र के दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, इसलिए हमारे संविधान ने उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उचित प्रावधान किए हैं। तो इस तरह से हमारा एक कंक्लूजन हो जाएगा कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका साथ में एक स्वतंत्र ऑडिट जो है ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखिए, क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित ऑडिटिंग के लिए था, लेकिन आपको पता है कैग जो सेंटर में है वही हमारे उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के भी डॉक्यूमेंट्स की ऑडिटिंग करेगा। अलग से सेंटर की तरह स्टेट में कोई और दूसरा पोस्ट या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश नहीं किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वही हमको यहाँ पर लिखने होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनकेस ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।